और दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय बी साहब और बैंक प्रमोशन के संबंध से हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं आपका इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्लर्क टू ऑफिसर का। यहाँ क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। जो कोई भी इंडियन बैंक का क्लर्क टू ऑफिसर का कोर्स करना चाहता है हमारे यहाँ कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज मिल जाएंगी जो कि प्योरली फॉर इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए रहेगा। यहाँ पे इंटायर सिलेबस कवर किया जाएगा जिसमें सर्कुलर्स के वीडियोस भी इंक्लूड किए हुए हैं, नोट्स रहेंगे पीडीएफ में, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का वीडियो भी रहेगा, 3000 क्वेश्चन बैंक रहेगा, 20 मॉक टेस्ट रहेगा। यहाँ प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए और 3000 रुपये रखा गया है लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पाइए। तो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नोट्स कैन बी एक्सचेंज पर डे ओवर द काउंटर फ्री ऑफ चार्ज। बोलता है कितने सेट ऑफ नोट्स जो होते हैं हम एक्सचेंज कर सकते हैं पर डे बैंक काउंटर के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कोई पैसे नहीं लगेंगे आपको। ए ऑप्शन है अप टू 20 पीस विथ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ₹5,000। बोलता है कि 20 पीस का नोट आप एक्सचेंज कर सकते हैं, इसके मैक्सिमम यानी ज़्यादा ज़्यादा वैल्यू 5,000 रुपये होगी। बी ऑप्शन है अप टू 5 पीस विथ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ₹2,000। बोलते 5 पीस ऑफ नोट तक आप एक्सचेंज कर सकते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2,000 रुपये होगी। फिर है सी ऑप्शन अप टू 25 पीस ऑफ पीस विथ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 25,000। बोलते 25 पीस के नोट तक आप कर सकते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 25,000 रुपये। डी ऑप्शन है अप टू 10 पीस विथ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ₹5,000। मतलब 5,000 रुपये तक कर सकते हैं जिसकी 10 पीस के नोट तक का। ठीक है, सही ऑप्शन है क्या हो जाएगा। बोलता है सही ऑप्शन हो जाएगा 20 पीस का नोट आप एक्सचेंज कर सकते हैं पर उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए 5,000 ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे ए। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट as regards opening of branch currency chest on one of the Sunday in the month for exchange of swelled notes। बोलते हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है उस संबंध में जहां ब्रांच को ओपन की जा रही है या फिर करेंसी चेस्ट को ओपन कर रहे हो संडे के दिन, उस महीने में जिस महीने में आप सॉइल्ड नोट्स को एक्सचेंज करते हैं। ए ऑप्शन है मेन ब्रांच ऑफ द बैंक, कौन ओपन होगा, ए ऑप्शन मेन ब्रांच ऑफ द बैंक होगा। बी ऑप्शन ऑफ सर्विस ब्रांच होगा। सी ऑप्शन है ऑल करेंसी चेस्ट ब्रांच, सारे के सारे करेंसी चेस्ट ब्रांचेज ओपन होंगे संडे को। डी ऑप्शन ए फ्यू करेंसी चेस्ट, मतलब केवल कुछ ही करेंसी चेस्ट ब्रांच ओपन होगा। तो बेसिकली अगर कोई ब्रांच या फिर आप बोले करेंसी चेस्ट ओपन होगा तो संडे के दिन अगर ओपन कर रहे हैं तो एक्सचेंज के लिए हो रहा है, तो जरूरी नहीं कि मेन ब्रांच हो, तो ये ऑप्शन है यहाँ पे गलत हो गया। सर्विस ब्रांच ऐसे भी नहीं होता है। ठीक है, सर्विस ब्रांच भी ओपन नहीं होता, सारे के सारे करेंसी चेस्ट को भी ओपन नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कुछ ही सिलेक्टेड करेंसी चेस्ट को आप ओपन कर सकते हैं। सही ऑप्शन जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी एज पर क्लीन नोट पॉलिसी रिगार्डिंग एक्सचेंज एक्सेप्टेंस ऑफ सॉइल्ड मल्टीलेटेड नोट्स क्वाइंस। बोलते इनमें से कौन सी बात सही होगी या मैंडेटरी होगी अगर हम बात कर रहे हैं क्लीन नोट पॉलिसी के संबंध में जहाँ पे एक्सेप्टेंस करते हैं, क्लीन नोट पॉलिसी के संबंध में जहाँ एक्सचेंज कर रहे हो एक्सेप्ट करते हो सॉइल्ड नोट्स का, मल्टीलेटेड नोट्स का, मल्टीलेटेड में फटा हुआ नोट्स, ठीक है, क्वाइंस का। ए ऑप्शन है डिस्प्ले ऑफ नोटिस बोर्ड फॉर सच फैसिलिटीज़, आपको इस तरह का डिस्प्ले दिखाना होगा नोटिस बोर्ड का इस तरह की फैसिलिटीज़ का। ठीक है, और बी ऑप्शन हो जाएगा फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर कस्टमर्स एंड अदर्स, फैसिलिटी अवेलेबल हो कस्टमर्स के लिए और दूसरे लोगों के लिए। सी ऑप्शन है फैसिलिटी इज अवेलेबल टू मनी चेंजर्स डीलर्स इन डिफेक्टिव नोट्स, ये फैसिलिटी अवेलेबल होगा मनी चेंजर्स डीलर्स को जो डिफेक्टिव नोट के केस में। सही ऑप्शन क्या वो बताइए आप। ए ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी आर करेक्ट। देखिए जो मैंडेटरी पॉलिसी बनाई गई क्लीन नोट के संबंध में वो ये है कि आपको बोर्ड पर डिस्प्ले करना पड़ेगा, एक तो पहली बात है डिस्प्ले करनी होगी नोटिस बोर्ड में, सारी बातें बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन फैसिलिटी होनी चाहिए कि ये अवेलेबल होगा सारे कस्टमर्स के लिए और दूसरों के लिए। ठीक है, नेचुरल सी बात है भाई, किसके लिए करती है बैंक, कस्टमर्स के लिए करती है ना, दोनों बातें सही हैं। तो सही ऑप्शन क्या जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ मल्टीलेटेड नोट, इनमें से कौन सा फीचर है मल्टीलेटेड नोट का। ए ऑप्शन है ओल्ड एंड डर्टी। ठीक है, मल्टीलेटेड नोट बात कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली मल्टीलेटेड अगर आप जानते हो, सॉइल्ड मतलब होता है गंदा, मल्टीलेटेड मतलब होता है फटा हुआ। ठीक है, ए ऑप्शन है ओल्ड एंड डर्टी, पुराना और फटा हुआ। बी ऑप्शन हो जाएगा फुल नोट इन 2 पीसेस, नोट है नोट को 2 भाग में बटा हुआ है। डी ऑप्शन है कंपोज्ड ऑफ मोर देन
2 पीसेस, 2 पीस से ज़्यादा टुकड़ा में नोट फटा हुआ होगा। डी ऑप्शन है कलर्ड नोट और राइटिंग ऑन द नोट, कलर्ड नोट हो सकता है, नोट के ऊपर लिखा हुआ कुछ होगा। सही ऑप्शन क्या, मल्टीलेटेड नोट का मतलब वो होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, फटा हुआ नोट, ठीक है, बट ये 2 पीस से ज़्यादा फटा हुआ नोट होगा, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ सॉरी above हाउ मेनी counterfeit notes received at banks counter FIR to be filed with पुलिस। बोलता है कि कितने पीस के नोट, काउंटरफिट के नोट, कितने पीस के काउंटरफिट के नोट्स जो बैंक के काउंटर पर रिसीव होते हैं, तो FIR को फाइल करना जरूरी है पुलिस के साथ। तो कितने पीस के काउंटरफिट नोट्स अगर रिसीव होते हैं बैंक में, तो उसको जरूरी है कि आप FIR फाइल करेंगे पुलिस के साथ। ए ऑप्शन हो जाएगा 4, बी ऑप्शन हो जाएगा 5, सी ऑप्शन हो जाएगा नो नीड टू प्लेस, को जरूरत नहीं प्लेस करने का, डी ऑप्शन हो जाएगा 2। सवाल क्या था, कितने से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 4 पीस के नोट से ज़्यादा यानी 5 एंड अबव पे आपको FIR करना होगा। जाली नोट को 5 पीस लाता है या उससे ज़्यादा तो करना होगा, बट यहाँ शब्द क्या था, एबव, यानी कितने नोट से ज़्यादा, तो 4 नोट से ज़्यादा यानी 5 हो गया वो, तो बेसिकली सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, मेसर्स अनोखी ज्वेलर were reputed goldsmith having current account TDR with your branch. Now they desire to renovate shop with new brand look, POS machines and point of sale machines, and purchase computer readable metal detector spectrometer. Which type of advance shall be the most suitable for the firm? क्या है, मेसर्स अनोखी ज्वेलर हैं, मेसर्स अनोखी ज्वेलर्स एक रेप्यूटेड गोल्ड स्मिथ है और उनका करंट अकाउंट भी, TDR भी आपके ब्रांच के साथ। वो चाहते हैं कि अपने ब्रांच को, सॉरी, वो चाहते हैं अपने शॉप को रिनोवेट करना, इसके लिए एक ब्रांड, अपने शॉप को एक नया ब्रांड का लुक देना चाहते हैं। POS का मतलब हो गया पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स इंस्टॉल किया इन्होंने, साथ साथ इन्होंने कुछ खरीदा है। क्या खरीदा है भाई, कंप्यूटर रीडेबल मेटल डिटेक्टर स्पेक्ट्रोमीटर खरीदा है इन्होंने। तो यहाँ बोलते हैं किस तरह का लोन या एडवांस को हम लोन भी बोल सकते हैं, ज़्यादा सुटेबल होगा फॉर्म के लिए। ए ऑप्शन है टर्म लोन, बी ऑप्शन ओवरड्राफ्ट, सी ऑप्शन कैश क्रेडिट, डी ऑप्शन रिवॉल्विंग लिमिट। देखिए टर्म लोन क्या होता है, कोई भी सामान खरीदते हैं तो आप मंथली में EMI देने के लिए टर्म लोन सबसे बढ़िया है। क्योंकि इन्होंने कुछ खरीदा है कंप्यूटर रीडेबल मेटल डिटेक्टर, तो ये महंगा आइटम होगा, तो इसके लिए इनके लिए सबसे बढ़िया आइटम है कि ये टर्म लोन के जरिए लोन को चुकाए, ठीक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा टर्म लोन इनको दिया जाएगा और EMI फॉर्म में आएगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, पिक द ओड वन आउट विथ रिगार्ड्स टू द गारंटी। अब यहाँ पे क्या बोलता है, गारंटी के संबंध में ऑड वन आउट को निकाल लीजिए। ए ऑप्शन प्रिंसिपल डेप्टर, बी ऑप्शन है गारंटर, सी ऑप्शन है ट्रस्टी, डी ऑप्शन है बेनिफिशरी। तो यहाँ पे आप देखेंगे गारंट, अगर पढ़ेंगे तो गारंटी प्रिंसिपल डेप्टर होता ही है, गारंटर भी होता है और एक बेनिफिशरी होता है, 3 लोग होते हैं। ट्रस्टी का कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ट्रस्टी, ये ऑड वन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, Messrs. Ajay runs a cafeteria in the State Engineering College with cash credit limit against a stock of rupees 20 lakhs and cash credit against book debts of rupees 10 lakh with maximum limit of rupees 25 lakh. Margins for both the facility are 25% and 40%. During the current month, the value of the stock was rupees 30 lakhs. Book debt of rupees 12 lakh up to 90 days. Sundry creditors of rupees 4 lakh and व्हाट विल बी द DP ऑफ द फॉर्म। देखिए मेसर्स अजय एक कैफेटेरिया रन कर रहे हैं स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहाँ कैश क्रेडिट की लिमिट है स्टॉक के ऊपर 20 लाख का और कैश क्रेडिट की लिमिट है बुक डेप्ट के ऊपर 10 लाख का, और मैक्सिमम लिमिट कितना हो जाएगा, दोनों मिला के 25 लाख तक का हो सकता है, ठीक है। मार्जिन जो दोनों फैसिलिटी का 25% का है, किस में, कैश क्रेडिट में, और बुक डेप्ट में है आपको 40% का। मार्जिन वो पैसा होता है जो बोरो को अपने साइड से लगाना होता है, चाहे उतना पैसा काट के आपको लोन मिलेगा। आप समझ, उतना पैसा क्या, वो काट के लोन मिलेगा, यानी 10 लाख का लोन है तो उस पर 40% घटा के 7% का लोन मिलेगा, 6 लाख। जो करंट मंथ है तो वैल्यू होगा जो स्टॉक का वो है 30 लाख का, जो बुक डेप्ट है वो 12 लाख रुपए का 90 डेज का है, सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है 4 लाख रुपए का है। आप पूछे DP यानी ड्राइंग पावर, DP का मतलब होता है ड्राइंग पावर फर्म का क्या है, बताइए। बहुत सीधा सा सवाल है, बता सकते हैं आप। देखिए इसमें क्या है कि स्टॉक कितने का है, हम अभी S फॉर स्टॉक पे आते हैं, ठीक है। स्टॉक हमारे पास कितना का है, 30 लाख रुपए का है ना, 30 लाख रुपीज़ का स्टॉक है,
उसमें कितना हम लोन स्टॉक पे कितना हम कर सकते हैं, 25% का मार्जिन है, यानी 100 में से 25% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 75% को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3/4 कर दीजिए, ठीक है। या आप इसको आप 75% भी लिख सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप लिख लो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। मैं इसको काट कूट के कर देता हूँ, ये हो जाएगा आपका 15, ठीक है। और 45/2 जो 22.5 लाख हो रहा है, इतना का आपको यहाँ पे वैल्यू बन के आ रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं स्टॉक के बाद क्या है, बुक डेप्ट। अब ये भी जरूरी है आपको जानना, बुक डेप्ट में क्या है। बुक डेप्ट में कितना, 40% का ये बोलते हैं। बुक डेप्ट ऑलरेडी यहाँ पे 12% का है, ठीक है। तो हमें 40% का मार्जिन हो गया है, तो हमें 0.6 मिलेगा, इतना, ओके। कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 7.8 लाख, ठीक है। 7.2 लाख, सॉरी, 7.2 लाख हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में क्या बोलते हैं, ज़्यादा ज़्यादा कितना लोन मिल सकता है आपको, 20 लाख का ही लिमिट है यहाँ पे, 20 लाख का ही लिमिट है ना जी। तो 20 लाख मिले, भले 22 लाख के लिए एलिजिबल है, मिलेगा, मगर आपको 20 लाख प्लस आपको 7.5 लाख रुपये मिलेगा, क्योंकि 10 लाख का लिमिट है, ठीक है। तो हो गया कितना आपको, 27.2 लाख। ये आप इतना के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, बट देंगे हम कितना आपको, मैक्सिमम लिमिट 25 लाख का ही लिमिट है हमारा, हम आपको देंगे 25 लाख ही, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यही लिमिट है, तो हम आपको इतना ही दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, हमारा लिमिट जरूर 27,20,000 रुपये का था, 27,20,000 रुपये का था, बट हमें मैक्सिमम लिमिट ही 25 लाख का लिमिट सैंक्शनड है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, 25 लाख। क्वेश्चन नंबर 9 में, हाउ वी कैन रेड्यूस रिस्क वेटेड एसेट्स। हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं रिस्क वेटेड एसेट्स। रिस्क वेटेड एसेट्स कुछ नहीं होता है, लोन होता है, ये सारी चीज़ें लोन है, ठीक है। लोन के ऊपर रिस्क है, वही बात की जाए, ये ऑप्शन है। आप इंक्रीज कर सकते हैं लेंडिंग रैम में, रैम का मतलब होता है रिटेल प्लस एग्रीकल्चर प्लस एमएसएमई, बी ऑप्शन है। इंक्रीज कर सकते हैं गोल्ड लोन, जहाँ जीरो रिस्क वेट हो, ठीक है। नीचे से गोल्ड लोन में आपको जीरो रिस्क ही है, क्योंकि गोल्ड आप ही के पास है, जब चाहेंगे तब बेच देंगे। सी ऑप्शन है, रिप्लेस कर सकते हैं अकाउंट को रिस्क वेट के ऊपर ओवर 100% बाय रिस्क वेट ऑफ 20 to 50%, बोलता है जो 100% का रिस्क वेट है, ठीक है, उसको आप घटा सकते हैं 20% से 50% वाली रिस्क वेट पे लाके। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ABC। बात सही है, सारी ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है। RIM रेन रिटेल प्लस एग्रीकल्चर प्लस एमएसएमई में एक छोटा छोटा लोन का सेक्शन होता है, छोटे छोटे अमाउंट, कार लोन, होम लोन, गोल्ड लोन, KCC लोन, MSME लोन से बहुत छोटा छोटा अमाउंट का लोन होता है, बड़ा लोन नहीं है। कॉर्पोरेट लोन तो है नहीं कि एक लोन खराब हो जाएगा तो आपको हाई तौबा मच जाएगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो रिस्क कम हो जाता है आपका, ठीक है। उससे गोल्ड लोन लेंगे तो इसमें रिस्क ही नहीं है, गोल्ड क्या है भाई, आप ही के पास पड़ा हुआ है, बैंक के पास। और अगर जो 100% का रिस्क वेट वाला कोई चीज़ है, उसको आप घटा सकते हैं 20% से 50% के बीच में आप ला सकते हैं, वो भी सही है। तो यानी सारी बातें सही हैं, ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, इसलिए हम यहाँ पे डी मार्क करेंगे, ऑल ABC। क्वेश्चन नंबर 10 में, अंडर मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट्स वी मे परमिट बोरोवर टू बैंक with another bank who agrees to furnish timely details of facilities, periodical exchange of credit information, what percentage of tolerance for bank capital limit as per credit policy, ठीक है। बोलता है कि जो मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट होता है, जहां परमिट किया गया है बोरोवर को, ठीक है, बैंक के साइड से, जब बैंक परमिट करती है बोरोर को और दूसरे बैंक भी एग्री करते हैं कि टाइमली फर्निश करेगी फैसिलिटीज़, पीरियोडिकल एक्सचेंज ऑफ क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, यानी जो लोन का इन्फॉर्मेशन है वो एक्सचेंज करेंगे पीरियोडिकली, तो क्या परसेंटेज ऑफ टॉलरेंस रखा गया है वर्किंग कैपिटल लिमिट का एज पर क्रेडिट पॉलिसी। जो टॉलरेंस लिमिट रखा गया है उसका पूछा, ए ऑप्शन 15%, बी ऑप्शन 20%, सी ऑप्शन 25%, डी ऑप्शन D%। सी ऑप्शन टॉलरेंस लिमिट यहाँ पे हो जाएगा आपका 10%, ठीक है। ये हमें प्लस इंडियन बैंक का प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क टू ऑफिसर का प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज मिल जाएंगी, जो कि प्योरली फॉर इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए रहेगा, जो कवर करेगा इंटायर सिलेबस को, सर्कुलर्स की वीडियोस को कवर करेगा, नोट्स जाएंगे PDF में, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो जाएगा, 3,000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है इसका 2,000 रुपये का, 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये रखा गया है लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए।
ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर जाकर 4x968527 या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर www.jibcibstudymental.com, email ID यूजर citizen3@gmail.com में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।